अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एक क्वेश्चन पूछ के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें कौन सी डिग्री करनी चाहिए और हमें किस लैंग्वेज में काम सीखना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए, और अगर हमने बाहर मूव करना है तो हमें किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्किल्स लेनी चाहिए जिसकी डिमांड हो बाहर। और ये भी लोग पूछते हैं कि हमें वेब एप्लीकेशन सीखनी चाहिए या मोबाइल एप्लीकेशन सीखनी चाहिए या डाटा साइंसेस में जाना चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहिए या डेवऑप्स में जाना चाहिए। ठीक है, लोग ये भी पूछते हैं कि जॉब लेने के लिए डिग्री रिक्वायर्ड होती है या नहीं। पूरा रोड मैप बताऊंगा कि आपने एक प्रोग्रामर कैसे बनना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो ये वाली होने वाली है। तो इसमें मैं बहुत सारी जो अहम चीज़ें हैं उनको कवर करूँगा। तो सारी वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछ के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। हालांकि वो कुछ बातें मैंने पहले बताई भी हुई हैं वीडियोस में। तो लोग क्या करते हैं कि वीडियोस देखते नहीं हैं और किसी और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उनके बारे में पूछने लग जाते हैं। तो काइंडली पहले सर्च किया करो, जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उनको देख लिया करो। अगर नहीं कोई फिर भी इंफॉर्मेशन मिलती फिर मुझसे पूछा करो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाऊंगा जो बहुत सारे क्वेश्चन और क्लियर करेगी। ठीक है, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखना। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें कौन सी डिग्री करनी चाहिए और हमें किस लैंग्वेज में काम सीखना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए, और अगर हमने बाहर मूव करना है तो हमें किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्किल्स लेनी चाहिए जिसकी डिमांड हो बाहर। और ये भी लोग पूछते हैं कि हमें वेब एप्लीकेशन सीखनी चाहिए या मोबाइल एप्लीकेशन सीखनी चाहिए या डाटा साइंसेस में जाना चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहिए या डेवऑप्स में जाना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा कि आपने एक प्रोग्रामर कैसे बनना है। ठीक है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है जो प्रोग्रामर बनना चाहता है। ठीक है, पूरा रोड मैप बताऊंगा मैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जॉब लेने के लिए डिग्री रिक्वायर्ड होती है या नहीं, या एक्सपीरियंस हो तो जॉब मिल जाती है डिग्री के बगैर। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा हुआ है आप लोगों को कि डिग्री जो है ना, आपने अगर इंटरनेशनली काम करना है, मतलब पाकिस्तान से बाहर करना है या अपने कंट्री से बाहर करना है, तो डिग्री रिक्वायर्ड हो सकती है यार, क्योंकि बाहर के रूल्स जो हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं डे बाय डे। तो डिग्री आपको मदद करेगी वीज़ा वगैरह लगवाने के लिए। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। लेकिन जो है ना जॉब, वो ऑल डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, वहाँ डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, तो दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग तो अंडर ग्रेजुएशन है या जो लोग स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप CS की डिग्री करो, कंप्यूटर साइंस की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करो, कोई भी डिग्री भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि कम से कम ग्रेजुएशन कर लो लाजमी, अगर आपने बाहर करियर बनाना है, बाहर मूव करना है। ठीक है, अदरवाइज़ एक्सपीरियंस के साथ जॉब मिल जाती है आपको पाकिस्तान में भी या आपके कंट्री में भी। लेकिन बाहर मूव करने के लिए एजुकेशन काम आती है। GPA मैटर नहीं करता, लेकिन एजुकेशन काम आती है। और आपकी यूनिवर्सिटी भी मैटर नहीं करती कि आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है या स्टडी कंप्लीट की है। ठीक है, ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई। अब आपने बनना है प्रोग्रामर। ठीक है, वो कैसे बनना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखो, ये वाइट ड्रेसेस में पता नहीं कहाँ जा रहे हैं सारे लोग आई थिंक ये सारे एक ग्रुप है और सब ने वाइट ड्रेस पहना हुआ है। अब देख सकते हो ये फ़ोटोशूट चल रहा है। वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएशन है या स्टडी कर रहे हैं, वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने तक मैं उनको यही ओपिनियन दूंगा कि साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस लाजमी करें प्रोग्रामिंग की,
क्योंकि इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होगा और आप इजीली जॉब को क्रैक कर सकते हो या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। चलो दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि लेट से जिन्होंने स्टडी में टाइम वेस्ट किया है, प्रोग्रामिंग नहीं कर पाए या लर्निंग नहीं कर पाए, तो उनके माइंड में आता है यार हमने तो 4 साल वेट कर दिए, अब मैं प्रोग्रामर बन सकूँगा या नहीं बन सकूँगा। यार देखो, आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी पैदा होते ही कोई कुछ भी नहीं सीखता। जब आप माइंड बना लेते हो तो आप उस पर मेहनत स्टार्ट कर लेते हो तो आप कुछ भी सीख सकते हो। और आपको स्टार्ट में ऐसा भी लगेगा कि यार प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है, मुझसे टिक कर बैठा नहीं जाता, पता नहीं मैं प्रोग्रामिंग के लिए बना भी हूँ कि नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आपके माइंड में। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, जो टिक के बैठ गया और जिसने लर्निंग कर ली वही प्रोग्रामर बनेगा। जैसा कि मुझे ऐसा लगता था कि जब स्टार्ट में मैंने लर्निंग स्टार्ट की थी कि पता नहीं मैं प्रोग्रामर बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा। लेकिन अब जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव की हैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं प्रोग्रामिंग के लिए ही बना था, कोई और काम मुझसे नहीं होना था, मैं प्रोग्रामिंग के लिए ही बना था। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना होता है सीखने का और आप कितनी हार्ड वर्क करते हो चीज़ों को सीखने में। चलो तो अब बात करते हैं कि लर्निंग कैसे करनी है और कहाँ से स्टार्ट करनी है लर्निंग। तो अगर तो आप अंडर ग्रेजुएशन हो या स्टडी कर रहे हो तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी लैब्स होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या आपके स्कूल के अंदर, तो कोशिश करो वहाँ पर टाइम वेस्ट ना करो और जो जो टूल्स आपको दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करो। और दूसरे क्वेश्चन ये भी करते हैं कि हमें वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए या एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखो, स्टैक्स के बारे में आपको मैं कुछ भी गाइड नहीं कर सकता, ठीक है, सबकी डिमांड है, हर चीज़ की डिमांड है। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ है उसकी डिमांड है। प्रोग्रामिंग की ये बात है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वेब डेवलपमेंट सीखो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखो, डेवऑप्स सीखो, नहीं। आप एक चीज़ पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, लेकिन उसमें अगर 100 बंदे खड़े हैं तो आप नज़र आने चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज़ जो है, आपका स्किल जो है ना वो बोलना चाहिए, ठीक है। तो इतना हार्ड वर्क करना है आपने, कोई भी चीज़ पकड़ लो, लेकिन उसमें बहुत सारी आपको मतलब अच्छी लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है HTML से, ठीक है। वो W3 स्कूल से जाके प्रैक्टिस करो, उसकी जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उसको गो थ्रू करो, एग्जांपल्स करो, 2-2 दिन लगाओ HTML पे। उसके बाद CSS है, CSS में क्या होता है उसकी भी W3 स्कूल से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। तो उसके बाद इसमें आप स्टाइलिंग की प्रैक्टिस करो, कलर कैसे चेंज करने हैं, बाकी चीज़ें कैसे चेंज करनी है। उसके बाद बूटस्ट्रैप पे आओ। जब आप HTML और CSS कर लोगे, बूटस्ट्रैप में जो क्लासेस हैं वो क्लासेस आप यूज़ करोगे तो खुद बहुत जो है स्टाइलिंग वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। वो क्लासेस को याद करो, उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद जावास्क्रिप्ट और jQuery, ठीक है, ये W3 स्कूल से कर लो। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना तो उसके बाद थोड़ी इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर लो, और ताकि आपको इंटर्नशिप जो है ना, इंटर्नशिप देने के लिए इंटरव्यू आप दे सको और इजीली आपको इंटर्नशिप के लिए हायर कर लिया जाए। जब ये चीज़ें कर लो कि इंशाल्लाह आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी। और इंटरव्यूज़ के लिए आपने क्या करना है, डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन, ऊप के क्वेश्चन, जावा के क्वेश्चन और डाटाबेस के क्वेश्चन, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है फुल। जब आप HTML, CSS और बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट और jQuery की बेसिक चीज़ें प्रैक्टिस कर लोगे या लर्निंग कर लोगे ना W3 स्कूल से, और जो मैंने आपको डाटा स्ट्रक्चर, ऊप और डाटाबेस और जावा, इसकी आप थोड़ी सी क्वेश्चन जो है ना, इंटरव्यू क्वेश्चन, वो थोड़े समझ लोगे ना तो इंशाल्लाह आप इंटर्नशिप का इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। तो आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें करके आपने करना है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आपको इंटरव्यू करवाएं आपने उसको लाइट नहीं लेना, और अगर 20 में भी रिजेक्ट हो गए आपने फिर भी उसको नॉन सीरियस नहीं होना, सीरियस ही रहना है। इंशाल्लाह 20 नहीं, 30 नहीं, 40 के बाद आपको मिलेगी ही मिलेगी इंटर्नशिप।
और स्टार्ट में आपने बड़े बड़े पैसों का नहीं सोचना कि यार मैं इतनी अर्निंग करूँ, मैंने इतने साल लगाए हैं, मुझे इतनी अर्निंग करनी चाहिए। नहीं, आपने कम अज़ कम 1 साल जो है ना वो सिर्फ लर्निंग पे लगाना है। और कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी देगा तो आपने उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के 1 साल आंखें बंद करके लगाना है, बेशक आपको पैसे भी ना मिले, ठीक है। तो स्किल ले लो और उसमें एक्सपर्टीज़ ले लो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टार्ट में आपने पैसे के बारे में नहीं सोचना। अगर आपने साल लगा लिया इंटर्नशिप और सीखने पर, तो इंशाल्लाह मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगले जो साल आएंगे ना वो आप पैसों में खेलोगे, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। तो मेरा यही आपको एडवाइस है, साल लगाओ और कम अज़ कम साल सीखो, हर चीज़ सीखो। बैक एंड सीख लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फ्रंट एंड सीख लो, डेवऑप्स सीख लो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनो और लॉजिकल बनो, ठीक है। उसके बाद आप जॉब स्विच करो, आपको जॉबें भी मिलना शुरू हो जाएंगी, जहाँ मर्जी जाओ, फिर आप ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हो जाओगे। जब आप इतना एक्सपीरियंस लगा लोगे 2-3 साल का, तो बाहर भी इजीली मूव कर लोगे। तो इंशाल्लाह मेरा यही एडवाइस है कि 3 साल का एक्सपीरियंस लेके निकलना, क्योंकि जॉब मार्केट बड़ी है, वहाँ इंटरव्यू क्रैक करना ज़रा टफ़ होता है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन भी होता है। तो ये वीडियो होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और इसके अलावा भी अगर चीज़ समझ नहीं आई या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी ये वीडियो बनाऊंगा। और अभी के लिए मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दो। बाय।